देश में कोरोना को लेकर स्थिति काफ़ी गंभीर है। आए दिन की बात करें तो 4 लाख से सरकारी जो आंकड़े हैं उसके रिगार्डिंग जो है 4 लाख से भी ऊपर मामले आ रहे हैं। इस बीच हम आज शास्त्रनाम जी स्पेशलिटी अस्पताल में एक बार फिर से हम आए हैं, क्योंकि आज हम ऐसे डॉक्टर साहिबान से मिलेंगे जो निरंतर कोरोना मरीजों में अपना वक्त गुजार रहे हैं। और 2020 की अगर बात करें तो जब कोरोना चरम पे था तब भी निरंतर अपनी सेवाएं दे रहे थे। सीएमओ डॉक्टर गौरव अग्रवाल इनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले तो ये बताएं कैसे आप अपने आप को मजबूत रख पा रहे हैं, क्योंकि मंजर बड़ा चिंताजनक भी है, खौफनाक भी है। और कितने समय आप जो है प्रतिदिन ड्यूटी दे रहे हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो कोरोना आपकी बार फैला है बहुत ज़्यादा ही फैला हुआ है। तो अपने आप को मजबूत रखने के लिए एक तो ये है कि भाई पेशेंट्स की हेल्प करनी है जितनी भी कर सके। ये इंसानियत की भावना हमको हमारे गुरुजी संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह के इंसान ने सिखाई है, ठीक है। और साथ में अपने आप को मानसिक तौर पे मजबूत रखने के लिए सिमरन या मेडिटेशन रेगुलरली करते हैं। और दूसरी भावना सेवा की है। तो डॉक्टर साहब, मरीज कितने का आ रहे हैं और उनका उपचार फिर कैसे करते हैं आप? कैसे उनको दिनचर्या उनकी रहती है मरीजों की अपने यहाँ हॉस्पिटल में? मरीज इस समय बहुत ज़्यादा आ रहे हैं कोविड के, पर उनकी कई मरीज़ तो ऐसे हैं जो घबराहट करके आ रहे हैं, जिनको कि ऐसी कोई दिक्कत ज़्यादा है नहीं। हाँ, ये ज़रूर है कि देना चाह रहे मैं ये बोल सकता हूँ कि जो मरीज़ बीमार है, एक बार अगर बुखार हुआ तो ओपीडी में आके ज़रूर दिखाएं डॉक्टर साहब को, ताकि वो दवाई लिखें और अपना कोविड टेस्ट कराओ कोरोना का, ताकि अगर आपका कोविड टेस्ट पॉजिटिव आता है तो उसकी दवाई उसी टाइम शुरू हो जाए। अब की बार जो है ज़्यादा मरीज वो आ रहे हैं जो पहले तो सोचते हैं कि जी हमको कुछ भी नहीं है, आम बुखार है, और फिर जब तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है तो वो डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर के पास शुरू में अगर जाके जब बुखार पहले दूसरे दिन का ही हो तब दिखा के दवाई करा लें तो बेटर रहता है, ठीक है, ताकि तबीयत ख़राब होने से पहले उनका उपचार सही शुरू हो जाए। तो डॉक्टर साहब, जो मरीज फिलहाल ऐसे हैं जिनको बुखार होता है वो भी अस्पताल का रुख करते हैं, उन लोगों को आप क्या कहेंगे? क्योंकि अस्पतालों में जगह नहीं है, तो ऐसे लोगों को घर में आइसोलेट रखने की कोई सलाह या कोई ऐसे उनको हेल्थ टिप्स बताई जाए? बिल्कुल, देखो ऐसा है कि जब बुखार एक बार आया, पहले दिन आया, दूसरे दिन आया, तो अस्पताल में भर्ती होने की कोई ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर साहब को दिखाओ, डॉक्टर साहब दवाई लिखेंगे, सिंपल सी जो भी दवाई की ज़रूरत है, अपना कोविड का टेस्ट कराओ, ठीक है। अगर कोविड का टेस्ट पॉजिटिव भी आ गया, ठीक है, आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करते रहो। अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन नॉर्मल है, बुखार आपका बहुत तेज नहीं आ रहा, ठीक है, तो आप घर पे अपने आप को सेल्फ आइसोलेट करो, ठीक है। एक चीज़ और भी है, ऐसे लोग हम देख रहे हैं कि जैसे हुआ नहीं और जाते ही सीटी स्कैन करा लेते हैं, पहले दूसरे दिन बुखार आया नहीं, चलो सीटी स्कैन करा देंगे कोविड का मालूम चल जाए, उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। आप जो है एक पल्स ऑक्स करके आता है, ऑक्सीजन लेवल बॉडी का मालूम चल जाता है, वो लगाओ। और उसके बाद देखो, चलो मानो कि आपका सैचुरेशन पल्स ऑक्स लगाने पे आराम जब आप बैठे हुए हो तो 97% है, एक एग्जांपल के तौर पे। उसके बाद चलो 6 मिनट, और 6 मिनट चलने के बाद फिर से चेक करो कितना है। अगर वो तब भी 95-96% है तो कोई घबराने की बात नहीं है। अगर वो घट के 90% रह जाए तो इसका मतलब एक इनडायरेक्ट एविडेंस है कि आपके फेफड़ों पे असर हो रहा है। इसको 6 मिनट वॉक टेस्ट बोलते हैं, 6 मिनट वॉक टेस्ट। अगर उसमें कुछ दिक्कत हो रही है तो फिर आप जाके सीटी स्कैन कराएं। ऐसे जाके सीटी स्कैन कराने की जरूरत नहीं, क्योंकि सीटी स्कैन करा लिया जी 1/25 स्कोर है, 2/25 है, 3/25 है, इस सब में कुछ नहीं करना, अपने आप को आइसोलेट रख के दवाई ही करनी है। डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपने बताया कि ऐसे घर पे आइसोलेट कर सकते हैं। जो लोग चिंता में, खासकर मानसिक रोग से जो परेशान हो जाते हैं, उनको क्या कुछ ऐसी मोटिवेशनल चीज़ें भी देखनी चाहिए क्योंकि माइंड डाइवर्ट हो सके उनका? बिल्कुल, ये तो अच्छी बात है। आप मोटिवेशनल जो पॉजिटिव थिंकिंग वाली है या अच्छी मूवीज़ जैसे हैं जो आपकी मोटिवेशनल मूवीज़ हैं, ठीक है, आप वो देखें या वीडियोस देखें या मेडिटेशन करें या पॉजिटिव पढ़ें या अपनी हॉबीज़ डेवलप करें। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वो पढ़ना ही है, क्योंकि अब ये टाइम है आपके पास, हॉबीज़ डेवलप करिए जिसमें आपको इंटरेस्ट है। क्योंकि एक तो है कि हम जो पहले करें दुनियावी तौर पे जैसे पैसा कमाना या ऑफिस जाना, वो तो ठीक है, तो वो एक तरह से कई बार इंटरेस्ट भी रहता है, कई बार उसके ऊपर हमारा बर्डन बन जाता है कि हमको तो ये करना ही करना, अब क्या करें, ये तो करना ही पड़ेगा। तो आप वो डेवलप करिए। जैसे किसी को गार्डनिंग का इंटरेस्ट है वो गार्डनिंग डेवलप करे, किसी को बर्ड वॉचिंग का है वो बर्ड वॉचिंग करे, किसी को अपना जो खेलने का है कुछ भी इंडोर गेम्स का अपना वो डेवलप करें। तो वो अपनी जो हॉबीज़ डेवलप करेंगे उससे उनका जो मेंटल स्ट्रेस है वो कम रहेगा। डॉक्टर साहब, एक बात अभी ये भी बताएं, क्योंकि एज फैक्टर भी इस वायरस में कहीं ना कहीं फैक्ट रखता है। अरे एज फैक्टर का तो इंटरेस्ट मतलब फैक्टर तो करेगा। मैं ये बताऊंगा, जैसे जो ओल्ड एज के लोग हैं उनमें ये वायरस जो है थोड़ा सा ज़्यादा खतरा कर रहा है। क्योंकि जैसे ओल्ड एज हो जाती है तो इम्यूनिटी बॉडी की कम हो जाती है, साथ में शुगर की प्रॉब्लम उनको पहले हो रही होती है, किसी को हार्ट की हो रही होती है,
जिसको ब्लड प्रेशर की गोली होती है। तो इन सब प्रॉब्लम की वजह से शरीर की दिक्कत और ज़्यादा बढ़ जाती है। पर मैं साथ साथ ये बोलूँगा, जो लोग लगातार अपनी एक्सरसाइज करते हैं, मॉर्निंग में इवनिंग में एक्सरसाइज करते रहते हैं, चाहे डायबिटीज़ में हो, तो उसमें फिर ये खतरा कम हो जाता है। फिर एक्सरसाइज करते रह रहे हो, शुगर कंट्रोल में रखो। कई बार की शुगर तो है पर कंट्रोल में रखी तो ज़्यादा खतरा है। अगर शुगर है और कंट्रोल में रखो तो आपका खतरा आम बंदे जैसे ही हो जाता है। तो ये सब आप ख्याल में रखें। तो सर यहाँ जो आपने बताया कि वेंटिलेटर पे भी मरीज़ हैं और मरीज़ भी काफ़ी बड़ी संख्या में है, तो उनको फिर डाइट जो किस हिसाब से आप देते हैं? देखो, हमारे पास जो है 7 पेशेंट हैं इसमें वेंटिलेटर पे, ठीक है। NIV वेंटिलेटर है, बाईपैप मास्क के साथ लगाया हुआ है हमने वेंटिलेटर पे। तो काफ़ी सिक है मरीज़, वो काफ़ी गंभीर हैं। तो खाना तो नॉर्मल वो नहीं खा पा रहे, तो उनको लिक्विड डाइट, पीने वाली डाइट है, उस टाइप से डाइट हम ज़्यादा दे रहे हैं। और फिर साथ में जो है IV फ्लूइड लगा रहे हैं ताकि वो रिकवर जल्दी करें। कोई आयुर्वेदिक में भी कोई काढ़ा वगैरह इस तरीके के कुछ? काढ़ा जो है गुरुजी का हमारा बताया हुआ काढ़ा है MSG का, जिसमें गुरुजी ने काफ़ी वचन बताए हुए हैं कि आप अगर ऐसा काढ़ा पिए तो आपकी जल्दी इम्यूनिटी बढ़ेगी और जल्दी ठीक होगी। वो काढ़ा हम अपने मरीजों को दिन में 1 बार तो देते ही देते हैं, और कोशिश रहती है कि दिन में 2 बार भी दे पाएँ। और वैसे ही साथ में गुरुजी ने हमको बताया हुआ है स्टीम के बारे में, नीम और गिलोय का जो भाप है स्टीम, वो भी हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने मरीजों को स्टीम जो है दिन में 1 बार जरूर दिलवाएं। डॉक्टर साहब, कई लोग अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं या फिर स्मोकिंग वगैरह कर रहे हैं, हमारे दर्शक भी देख रहे होंगे। उन दर्शकों के लिए जो ये चीज़ों का सेवन करते हैं नशे की, कितना की घातक साबित हो सकता है अगर ये हैबिट उन्होंने नहीं छोड़ी तो? तो वैसे इतनी घातक है, कैंसर तो इतने फैल रहे हैं इस वजह से, नशे की वजह से। और जो नशे कर रहे हैं उनमें इन्फेक्शन का रेट भी ज़्यादा हो रहा है कोरोना का, और उनमें डेथ रेट भी ज़्यादा है जो नशा कर रहे हैं। तो उनको तो बिल्कुल ही नशा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। इतनी मौत हो रही है उसमें, और जब आप भर्ती होते हो कोई मिलता नहीं है आपको, ना कोई नशे का आपको वो मिलता है, फिर आप बहुत ज़्यादा तड़प जाते हो। कोई मिल भी नहीं सकता और आपको नशा भी नहीं मिल पाएगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है इससे अच्छा है कि आप नशा छोड़ दें। तो डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल है, आम जनता को डरने की बजाय हमें शायद संयम रखने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्या एक संदेश क्या कहेंगे? संयम रखें। मैंने पहले भी बताया 90% मरीजों को तो कोई दिक्कत नहीं होती, 90% मरीजों को कोई दिक्कत नहीं होती। हल्का सा एक दिन बुखार आया बस ठीक हो गया, हल्का जुकाम हुआ ठीक हुआ। 5% मरीज ऐसे हैं जिनमें 4-5 दिन तक जो है सिम्टम्स बने रहते हैं, उनको दवाई थोड़ी सी करनी पड़ती है, ठीक है। वो दवाई घर पे होम आइसोलेशन में रहकर वो भी दवाई कर सकते हैं। 5% मरीज ऐसे होते हैं जिनको सिंपल ऑक्सीजन के लिए या आगे के ऑक्सीजन वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ सकती है। तो उन मरीजों को ही अस्पताल में आने की ज़रूरत है। बाकी मरीज जो है एक बार अस्पताल आके दवाई दिखा के अपना चले जाए। एक सर आखिरी सवाल ये है कि वैक्सीनेशन जो 18 से 45 साल के बीच बीच लग रही है, उन लोगों को कितनी आवश्यकता है क्योंकि इस मंजर में वैक्सीनेशन लगवाने की? देखो, वैक्सीनेशन तो जरूर लगवाना चाहिए जो लगवा सकते हैं। वैक्सीनेशन से ऐसा नहीं है कि आप बीमार नहीं होगे, ये कोई भी गारंटी नहीं है। तो वैक्सीनेशन से ये गारंटी होती है कि जो खतरा है वो आपका कम हो जाए। मैं कहने का मतलब है कि जो आपको अगर निमोनिया डेवलप होना है वो ज़्यादा डेवलप ना हो, थोड़ा सा ही रह के ठीक हो जाए। तो एक तरह से आपका प्रोटेक्शन है कि जो आपकी बीमारी है वो ज़्यादा गंभीर नहीं होगी। इसलिए वैक्सीनेशन जरूर करवाएं अगर करवा सकते हैं। तो ये थे CMO डॉक्टर गौरव अग्रवाल। इनका साफ तौर पर इन्होंने लोगों से यही अपील की है कि जिन लोगों को मामूली सा बुखार या जुकाम वगैरह तमाम ऐसे लक्षण होते हैं तो उनको अस्पताल का रुख करने की बजाय अपने घर में ही अच्छी डाइट लेकर और अपने घर पे ही आइसोलेट होने की ज़रूरत है। और दूसरी बात इन्होंने साफ तौर पर नौजवानों के लिए ये कही कि 18 से 45 साल के जैसे भारत सरकार ने भी जो है वैक्सीनेशन की जो मुहिम, हालांकि अब थोड़ी कमज़ोर होती दिखाई दे रही है, लेकिन उसको बड़े पैमाने पर नौजवानों को ये वैक्सीन लगवाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है ताकि इस महामारी से हमें बचा जा सके। जसवीर जफ्ती के साथ रविंद्र रियाज। देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूं और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।